दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें कुछ विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी और एक उनके ठेकेदार के बीच में पैसे लेन देन को लेकर आवाज़ें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 30,000 रुपये लेकर के उनको कर्मचारियों को रिन्यू किया जाएगा। कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि उनको महीनों से वेतन नहीं मिला है, तो आखिर वो पैसे दें तो क्या खेत बेच करके दे दें, घर का सामान बेच करके दे दें। मुद्दा बड़ा है, तो हम इस खोज पर निकल पड़े हैं कि आखिर ये ऑडियो की सच्चाई क्या है। तो पता चला, जब हमने इसकी छानबीन की तो ये खरे के 132-33 केवी उपकेंद्र मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड खरे माड़ा, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ के कर्मचारियों के बीच और ठेकेदार के बीच की वो चर्चा थी। तो चलिए बात करते हैं, वहाँ का भी हाल जानेंगे कि उस सब स्टेशन पे क्या हालचाल है, वो भी आपको 3 महीने की अटकी हुई है। वो अभी तक तो आई नहीं है और उसका तो कोई वो भी नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी। कितना वेतन मिलता था आपको? हम 6,000 रुपये मिलते थे। 6,000 से नीचे नहीं, और 7,000 7,500 तक मिलते थे। की मार्कशीट दी थी और कागज भी लिए थे, सब पूरा आधार कार्ड दिया था, सबका फुल कागज दिए थे। आपकी वेतन कैसे खाते में आती थी आपको? खाते में आती है सर। मतलब बैंक खाता भी? हाँ, बैंक खाते में। पहले टेंडर था जो 30 सितंबर को ख़त्म हो गया। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड क्लास ने टेंडर ले लिया। इसके बाद ठेकेदार का फ़ोन आता है कि तुम 30,000 रुपये दो तो हम रखेंगे, अन्यथा हम हटा देंगे। आया, मैंने ही बात की, जो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो मेरी है। अच्छा, चाहिए आवाज़ आपकी है? हाँ, मेरी। दूसरी आवाज़ किसकी है? दूसरी आवाज़ धर्मेंद्र कुशवाहा, जो ठेकेदार जो टेंडर वर्ल्ड क्लास से लिया है पेटी पे, उनकी है। अच्छा, पेटी पे लिया है उन्होंने, मतलब वो कोई लीगल ऑथराइज नहीं है? नहीं। अच्छा, वर्ल्ड क्लास से लेते हैं वो। तो मतलब ये, मतलब कुल मिला के ये है कि टेंडर कंपनी के नाम पर इस तरह से एक ठगी है। ये ठगी है, धांधली है, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। क्योंकि हम भी लगे हैं, हमारी भी सूर्य कंस्ट्रक्शन इंदौर से है। हमने सब ने 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके स्टाम्प पे लिखित के तौर पे दिया है। जिस दिन कंपनी छोड़ेगी उस दिन सारे पैसे वापस हो जाएंगे। मैंने ही बोला उनसे, सिक्योरिटी के तौर पे। हाँ, मैंने भी उनसे बोला कि सिक्योरिटी गार्ड के जो आप पैसे ले रहे हो उनको वापस करोगे या नहीं? नहीं करेंगे। माँ बाप की कसम खा रहे थे, बांकड़े बाबा की कसम खा रहे थे, बोले हम वापस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 3 महीने से गार्डों की सैलरी नहीं मिली। हमने अधिकारियों को भी फ़ोन लगाया, हर महीने लगाते हैं। कितने गार्ड हैं यहाँ पे? 4 गार्ड हैं। 4 की वेतन नहीं मिला? 4 गार्डों की वेतन नहीं मिली 3 महीने से, जुलाई अगस्त सितंबर। तो इनके तो अब खाने के लाले पड़ रहे होंगे। लाले पड़ रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, फसल भी नहीं निकल रही। नहीं, अब मान लीजिए फसल निकल नहीं रही है, कहीं और जा नहीं सकते, कुल 6,000 वेतन है, वो ही मिल नहीं रहा है, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? वही तो हम अधिकारियों से बोलते हैं कि साहब आप डलवाइए कैसे भी करके। 1-1 महीने की, अगर 1-1 महीने की संग में आ जाए तो बीवी बच्चे जो भी हैं अपने भरोसे जी रहे हैं कि पढ़ना भी है, लिखना है, कॉपी डोट सब कुछ अपन को ही देना है। इसके बाद भी अधिकारी सुन रहे हैं, ना ठेकेदार, कोई नहीं सुन रहा। और लीगल अंडर का जो 3 महीने का पेमेंट बाकी है उसका टेंडर ख़त्म हो चुका है। इसके जिम्मेदार प्रशासन अधिकारी होंगे, जो ट्रांसमिशन में जो डी साहब हैं, जो भी हैं, सब वही जिम्मेदार हैं चारों गार्डों के। भरत सिंह लोधी। आप यहाँ कौन से पद पे काम करते हैं? गार्ड में, सिक्योरिटी गार्ड। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 2 सालों से। 2 साल से हुआ? वेतन मिल गया पूरा? नहीं, पूरा 3 महीनों से नहीं मिलेगी। तो आपको भी नहीं मिला? हाँ। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता होगा? घर का खर्चा चीज पानी, वो खेती बाड़ी करते हैं, जैसा हो जाता है वैसा चलता है। अच्छा जी, मतलब दूसरे साधन से चला रहे हैं दूसरे खर्चा, साधन से। है ना? तो देखा प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, अब समझ में आ रहा है कि आखिर जो गरीब आम आदमी है उनकी जेबों पर अचानक से बिल क्यों बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर इनके जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जब उन्हीं को नहीं छोड़ा जा रहा, उनसे वेतन के नाम पर धांधली हो रही है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है, जो पेटी पर टेंडर लेने का दावा कर रहे हैं वो लगातार इनसे ठगी किए जा रहे हैं, और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जो अधिकारी हैं वो साथ में बैठ कर के इनको लूटने की योजना बनाते हुए एक वीडियो भी, ऑडियो वायरल हो रहा है, वो ऑडियो भी हम आपको सुनवाते हैं। मगर उसके पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ के ऑफिस का हाल, कि यहाँ पर अधिकारी कभी विजिट करने आते हैं या नहीं आते, और अगर आते हैं तो क्या कभी कोई कार्रवाई की है, यहाँ के जो साधन हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं हैं। तो ये वही कंट्रोल रूम है, वही ऑफिस है जहाँ पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार औचक निरीक्षण कर चुके हैं, और यहाँ पर उनकी कार्रवाई के दौरान जेई को सज़ा के तौर पर हटा दिया गया था, क्योंकि उस समय भी ये रिश्वत का मामला
बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के दफ्तर का हाल, फिर बात करेंगे कि प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने उस समय क्या कहा था। क्या नाम है आपका? अजय लोधी। अजय लोधी। आप कौन से पद पर हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर हैं? हाँ ऑपरेटर है। तो ये क्या चार्ट बना रहे हैं आप? जी हम लॉन्ग शीट बनाते हैं जो लोड चलता है हर घंटे का, इसका लोड लिखते हैं हम मीटर में से। पहले हम कंप्यूटर में लिखते थे लेकिन कंप्यूटर ख़राब पड़ा है 3 महीने से 6 महीने कंप्यूटर खराब पड़ा है? खराब पड़ा है यहाँ पर 6 महीने से। मतलब आप ये 1980 के ज़माने में चले गए हैं? हाँ। ये 2022 के ज़माने से? हाँ। तो मतलब ये तो बहुत ख़राब हालत है यहाँ पे। हर घंटे पे हम मीटर से रीडिंग नोट करते हैं हर घंटे। तो इस संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया है कि कंप्यूटर खराब? कराया है, कंप्लेंट की है, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं थी। फ़ोन चालू है बंद है? फ़ोन बंद है, PLCC वाला फ़ोन भी बंद है? फ़ोन भी बंद है। कॉलर से अटैच है ये वाला, डायरेक्ट जैसे अपनी 132 ट्रिप हो जाती है, 50 M ट्रिप हो जाता है, तुरंत अपन इसके लिए सुविधा दी जाइए ऑपरेटरों के लिए, तुरंत आप कॉल करिए और आप हमसे बात कीजिए, चालू कीजिए। तो इसकी भाई सुविधा नहीं है, हमको नंबर लगाना पड़ता है इससे जब तक टाइम हो जाता है। फिर हमारे पदाधिकारी हम पर नाराज़ होते हैं कि तुमने इतना क्यों टाइम लगा दिया। इसके बारे में हाँ, कभी नेटवर्क मिलता है नहीं मिलता है, नहीं मिलता, मोबाइल नहीं रहता है, रिचार्ज नहीं रहता, कभी बाई चांस होता है ऐसा, ये रहता है। तो ये देखिए भाजपा गवर्नमेंट में क्या हालत है कि ये 2022 में की ज़रूरत है, जबकि मोदी जी ने 5G लॉन्च किया है, कंप्यूटर सिस्टम ख़राब पड़ा है। ये विद्युत सब स्टेशन का हाल है। टेलीफोन है जिससे डायरेक्ट बात होती है कि यहाँ पर अगर सप्लाई बाधित हो रही है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इनको अफसर निर्देश देते हैं, वो भी बंद है। ये हाल है यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के उप केंद्र संचालन हेतु। देखिए दिशा निर्देश लिखे हैं, ये सब सामान रखा हुआ है जब भी ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि मगर पंखों की संख्या देखिए आप, कितने सारे पंखे लगाए रखे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कोई अधिकारी विजिट पे आते हैं कि नहीं आते? जी नहीं आते, 3 महीने से नहीं आया अभी। 3 महीने से नहीं आए? नहीं आया अभी जी साहब हमारे। तो फिर आप रिपोर्ट अगर सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसकी देख रेख कौन करेगा? इसकी जानकारी अभी आएंगे तो वे देखेंगे, चेक करेंगे। तो निरीक्षण रिपोर्ट दिखाई जरा रजिस्टर। जी 29/6/2022। ये निरीक्षण रजिस्टर है? हाँ जी जी साहब का है ये। इंस्पेक्शन करते हैं उस समय जब ये लिख के जाते हैं, हाँ लिख के जाते हैं, है ना? तो ये 29/6/2022 को लास्ट बार आए हैं। हाँ मतलब 29/6, 7 गई, 8 गई, 9 गई और 10 आ गई, 10 आ गई, अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए। तो जब उस ऊर्जा मंत्री, तो उस समय क्या कंप्लेंट हुई थी, कोई बताएगा? उस समय आप थे जब ऊर्जा मंत्री आए थे प्रद्युमन सिंह तोमर जी, तो उन्होंने किस शिकायत को लेकर आए थे, वो क्या कार्रवाई की थी? नहीं, आगे तो हमने ही बुलाया था उनको। यहाँ पे जो ठेकेदार द्वारा पैसे वापस लिए जा रहे थे, अच्छा, वेतन के ऑपरेटरों से 10,000 सैलरी आती थी, तो 4,000 ठेकेदार वापस लेता था पहले। और क्या, और उन्होंने निरीक्षण किया तो हमारे जेई साहब 15 दिन से इसमें वो नहीं था, साइन नहीं थे। अच्छा, आए तो थे लेकिन साइन नहीं थे। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, पूरा ट्रिपिंग पूरे रजिस्टर चेक किए, वो नहीं पाएगा, इसलिए। तो देखा दोस्तों, ये हाल है हमारी विद्युत वितरण कंपनियों की व्यवस्थाओं का। कर्मचारी हैं वो वेतन के लिए एक एक पैसे को तरस रहे हैं, ग्रामीण हैं वो बिल की वजह से हाहाकार मचा रहे हैं कि आखिर इतने हाई बिल क्यों आ रहे हैं, और जहां उद्योग हैं वो लाइट के लिए तरस रहे हैं। कुल मिला के ये है कि ये व्यवस्थाएं धीरे 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 उस समय की याद दिलाती हैं जिस समय को याद कर करके भाजपा ने अपनी सत्ता हासिल की थी। अधिकारियों को सोचने की ज़रूरत है कि जब तक साथी कर्मचारी साथ नहीं देंगे सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। राजनेताओं को समझने की ज़रूरत है कि जब तक जनता साथ नहीं देगी सत्ता हासिल करना मुश्किल होगा। फिलहाल देखते हैं इस खबर को लेकर के वरिष्ठ अधिकारी क्या कहते हैं, हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। देखते रहिए हमारे साथ कौलास हलचल।